जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वाला वीडियो में मैं आप मन पढ़ा हूँ कक्षा 6वीं के अध्याय 6 के हमने सीखा बोल सकत हो सारांश ला अंग्रेजी में आप मन जानना चाहो तो एला बोल सकत हो समरी। ये हरे पार्ट 2, ठीक है पार्ट 2 हरे। पार्ट 2 का बर हरे अगर पार्ट और बन गया संगवारी हो आधा वीडियो अगर बन चुके हैं। और ये जो हमने सीखा के वीडियो हवा जो मतलब समरी सारांश पार्ट के बनाए के ये कारण हवा एकर पीछे का बर यदि आप मन में समय कम है ना, आप मन परीक्षा देवाला जात हो या कुछ भी करे जात हो आप मन में समय कम है तो आप मन ये वीडियो ला देख के वो पूरा पाठ के सारांश या पूरा पाठ के जानकारी ला आप मन ले सकत हो। तो ठीक है संगवारी हो शुरू करथन वीडियो। संगवारी हो ये अध्याय में आठवां चीज ये सीखें कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और उनके लघुत्तम समापवर्त्य के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है एला आप मन ऐसे लिख सकत हो दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है और एला आप मन संगवारी हो एला मैं आप मन ला पढ़ाए हूँ, एला रिलेशनशिप फार्मूला है ना संबंध के सूत्र के नाम से आप मन ला बताए हूँ। ठीक है तो आओ एला मैं आप मन ला सिद्ध भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये चीज बोला थे तेन सही है। ठीक है दो संख्या बोला थे तो कोई भी हम संख्या उठा लेते हैं। ठीक है चलो एक ठो 4 उठा लें एक ठो 6 उठा लें। ठीक है हम 2 ठो संख्या उठाए हैं। ठीक है तो पहली हम निकाल लेते हैं इकर महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब का होते सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है तो 4 के जब 4 के गुणनखंड का होई 1 होई 2 होई और 4 होई। गुणनखंड मतलब का जेन संख्या है ओला विभाजित करता है तो ये तीनों संख्या हवा जो 4 ला विभाजित करी। ठीक है अब 6 ला लेथन तो 1 है 2 है 3 है और 6 है। ठीक है तो देखा है सबले बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है 1 हवा और 2 हवा, लेकिन ये दोनों में बड़े का हवा ये 2 बड़े है। ठीक है तो हम अल्लाह महत्तम समापवर्तक का मिली ये दोनों संख्या के 2 मिली। ठीक है हाँ अब संगवारी हो एकर हमन लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है लघुत्तम समापवर्तक निकाले के आप मतलब कई ठो तरीका बताए हैं। तो देखो 2 दूनी 4 2 तिया 6 अभी भी जो 2 से भाग जाही। हाँ तो 2 एकम 2 3 के 3 है ना काबर 3 के भाग नहीं जा तो 3 ला उतार देन। अब 2 के एमा भाग नहीं जा 3 के जाही तो 1 ला उतारेन 3 एकम 3 तो हमारे का मिले है 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है मतलब ये हो गए 4 गुणित 3 बराबर कतका हो गए 4 तिया 12। ठीक है तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कतका मिली ये दोनों संख्या के 12। ठीक है हाँ अब देखो अब का मिले है दो संख्या हमन का ले रहे हैं 4 और 6 तो दो संख्याओं का गुणनफल तो 4 और 6 के गुणनफल। ठीक है बराबर के बराबर। ठीक है महत्तम समापवर्तक कतका मिले 2 लघुत्तम समापवर्तक कितना मिले 12 तो उनका महत्तम समापवर्तक मतलब 2 और लघुत्तम समापवर्तक मतलब 12। ठीक है अब देखो 6 चौक कतका हुई 24। ठीक है और 12 दूनी कतका हो गए 24। तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए। एक स्थिति बोला तो इसकी दो संख्याओं का गुणनफल उनका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक बराबर होते तो देखो बराबर आ गए।
संगवारी हो 9वां चीज यह ध्यान हम सीखथन कि 2 के सभी गुणज सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो गुणज के मतलब आप मतलब मैं का बताए हम, विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, तो जो जो संख्या 2 से विभाजित होही है ना, वो सम संख्या कहलाई। जिसे 2 के गुणज कौन कौन होई, 2 होई, 4 होई, 6 होई, 8 होई, 10 होई, 12 होई, 14 होई, 16 होई, इसे करके यह अनंत तक के जाही। ठीक है, तो ये सभी संख्या मन का कहलाई, सम संख्या। काबर यही मन हरे 2 के गुणज है ना। काबर जेमा 2 के विभाजित होने वाली संख्या, तो कोई भी संख्या उठा लो, जैसे 12 ला उठाऊ और 2 से भाग दो तो 2 छक्के कतका हो गए 12, तो 12 विभाजित हो गए नहीं 2 से। तो यही ला बोला थे है ना कि 2 के सभी गुणा सम संख्या कहलाती हैं। संगवारी हो 10वां चीज हमने यह ध्यान में सीखन कि वे संख्याएं जो 2 के गुणज नहीं है विषम संख्या कहलाती है। गुणज मतलब क्या बताए हम आप मन ला, विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, यही चीज बताए हम आप मतलब विभाजित होने वाली संख्या। तो वे संख्या जो 2 के गुणज नहीं है, मतलब ऐसे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2 से विभाजित का नहीं हुआ है, 1 नहीं हुआ है, 3 नहीं हुआ है, 4 नहीं हुआ है, 1 नहीं हुआ है, 3 नहीं हुआ है, 5 नहीं हुआ है, 7 नहीं हुआ है, 9 नहीं हुआ है, 11 नहीं हुआ है, 13 नहीं हुआ है, 15 नहीं हुआ है, 17 नहीं हुआ है। और कौन कौन होते, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो देखो जो 2 से विभाजित हो गए, ठीक है, वह का एमन कहलाते सम संख्या। ठीक है, ये वाला सम संख्या और ये वाला का कहलाते विषम संख्या। ठीक है, तो यही चीज ला बोला थे है। तो ए मन का हरे आप मन के विषम संख्या हरे, और ये नीचे वाला का है जो 2 से विभाजित हो गए वह सम संख्या हरे। संगवारी हमन 11वां चीज यह ध्यान में सीखन कि 2 संख्याओं का मतलब महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड के आप मतलब बता चुके हो का होते गुणनखंड, मतलब विभाजित करने वाली संख्या। ठीक है, ये होते गुणनखंड। ठीक है, तो 2 संख्याओं का मस है, तो चलो कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, मान ले 10 और 15 ला ले लें। ठीक है, अब इकर महत्तम समापवर्तक कहते, तो इकर महत्तम समापवर्तक निकाले पड़ी हमारा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलो निकालथन। ठीक है, 10 तो 2 पंचे 10, ओकर बाद 5 एकम 5। ठीक है, ये 10 के गुणनखंड निकली। 15 के हमारे में का मिली, 2 से नहीं जा 3, 3 पंचे 15, ओकर बाद 5 एकम 5। ठीक है, तो का कही हमारे मेरा जो गुणनखंड रही से ये दोनों के का मिले है, 2 गुणा 5 मिले है और का मिले है 3 गुणा 5 मिले। तो महत्तम समापवर्तक के मतलब का होते सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 5 इहू में है, 5 और इहू में, तो कतका मिल गया मतलब महत्तम समापवर्तक 5। ठीक है, हाँ अब निकालबो हमन उनका ला सकत है ना, तो इकर हमारा लघुत्तम समापवर्तक निकाले पड़ी। तो चलो निकालथन। ये मेरे 10 है, मेरे 15 है, 2 से विभाजित होई तो हाँ 2 पंचे 10। ठीक है, 15 ला उतार दे। अब 3 से जाही, हाँ तो 3, 5 के 5, 3 पंचे 15। हाँ अब देखो 5 से जाही, हाँ तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, हाँ अब देखो हमारा का मिले गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये दोनों के गुणा कर लो, 2 तिया हो गए 6, 6 गुणी 5। अब दोनों गुणा करो तो 6 पंचे 30, तो एक लघुत्तम समापवर्तक का मिल हमारा 30। ठीक है, तो इकर ये दोनों संख्या के हमन जब निकाले न हमन लघुत्तम समापवर्तक, तो हमारा का मिले है 30 मिले। ठीक है, अब दिखाओ 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है, मतलब ये बोला थे कि गुणनखंड मतलब का हुई, महत्तम समापवर्तक है गुणनखंड हरे का लघुत्तम समापवर्तक। मतलब 5 ऐसे लिखा है। ठीक है, 5 ला ले ले गुणनखंड और 30 ला ले ले विभाजित 5 हरे गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड के मतलब का होते विभाजित करने वाला संख्या।
तो 5 और 30 ला विभाजित कर दी, ये चीज बोला थे। ठीक है कि 5 में यदि हम 30 के भाग देबो तो पूरा पूरा विभाजित चल दी, 5 छक्के 30। ठीक है, तो हो गए नहीं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उसके लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है। काबर भाग देन तो पूरा चल दी। आप मन ऐसे भी लिख सकत हो ये चीज ला, महत्तम समापवर्तक से भाग देबे लघुत्तम समापवर्तक ला तो पूरा पूरा भाग चल देते। ठीक है संगवारी हो। 12वां चीज हम ध्यान में सीखन की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी संख्या मन के आप मन महत्तम समापवर्तक निकालू तो वो संख्या मन से छोटे ही रही। ठीक है, एला आप मन गणितीय भाषा में ऐसे लिख सकत हो। ठीक है, एक आए संख्याएं। ठीक है, संख्याएं। ठीक है, बड़ा रही या फिर बराबर रही हमेशा। ठीक है, या तो बड़े रही या तो बराबर रही, का कर है ना। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एला आप मन याद कर सकत हो, एक सूत्र के रूप में बन गए। ठीक है, ये चिन्ह लगी, ये चिन्ह कभी भी नहीं लग सका। ठीक है, काबर संख्याएं कभी भी अपन महत्तम समापवर्तक ले छोटे नहीं हो सका। ठीक है, हमेशा बड़े रही या तो बराबर रही। ठीक है, आप मन ला निकाल के भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कि ये कंडीशन ला कैसे है सेटिस्फाई करी या फिर संतुष्ट करी। ठीक है, तो जैसे कोई भी संख्या हम ले लेथन, चलो ले लेथन हमन काला काली ले ली। चलो ये मेरा मैं 10 ला लेवत हूँ, है ना, और ये मेरे 16 लेवत हूँ। ठीक है, 2 संख्या लेथन, इकर हमन महत्तम समापवर्तक निकालबो। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालबो का करे दोनों संख्या के 10 और 16 से, है ना। तो देखो 10 के जब मैं गुणनखंड निकालूं तो 2 पंचे 10, ओकर बाद 5 एकम 5। ठीक है, काम एक मोला 2 गुणा 5। ठीक है, अब 16 के निकालूं तो 2 अट्ठे 16, ओकर बाद 2, है ना, तो 2 चौक 8, है ना, ओकर बाद 2 दूनी 4, ओकर बाद 2 एकम 2। ठीक है, तो का मिले है 2 गुणा 5 मिले है काकर हमन ला 10 के। ठीक है, 10 के निकाले तब, और 16 के का मिले है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, काजित के मिले 16 के। तो आप मन देखा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होते सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उभयनिष्ठ का है, 2 है और यू में 2 है, ओमा 5 है, लेकिन एमा 5 नहीं है। तो हमारे दोनों संख्या के महत्तम समापवर्तक का मिली 2। ठीक है, 2 मिल गए। तो अब ये मेरा रख के दिखाता हूँ। देखो संख्याएं मतलब का लिख सकत हो 10 और 16। ठीक है, बड़े है काकर से 2 से। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। या ये मेरा या तो है ना 10 आ जाती, है ना, तो 10 आ जाती तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, बड़े है बराबर है। ठीक है, तो संगवारी हो ये चीज बोला तो रही से संगवारी हो। 13वां चीज हम ये ध्यान सीखन कि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। मतलब कभी भी कोई भी संख्या के आप मन ल से निकालू तो वो दोनों संख्या से बड़े रही। ठीक है, तो आप मन कैसे लिख सकत हो, संख्याओं का ल। ठीक है, ल सकारी छोटा नहीं हो सकता, कहता बड़े रही। ठीक है, बड़े रही या फिर बराबर रही, है ना, बराबर रही और काकर से छोटे नहीं रह सके है संख्याएं से। ठीक है, तो ये आप मन ऐसे फार्मूला आप मन बना सकत हो, है नहीं। तो चलो हम निकाल के भी देख लेथन, कोई भी संख्या ले लेथन, है ना, उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है हमन ला। ठीक है, चलो मान ले जाए ये मेरा निकाल देथन, ये मेरा 10 ले लेथन और 8 ले लेथन। ठीक है, ये दोनों के हमन ला लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो चलो निकाल के देखो, ये मेरा 10 है, ये मेरा 8 है। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, अभी भी 2 से जाही तो हाँ, तो 5 ले उतार दे, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से जाही तो हाँ 5 ले उतार दे, 2 एकम 2, अभी भी अब 2 से नहीं जाए 5 से जाही, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कहाँ मिली 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। चलो गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 चौक का हो गया है 40। ठीक है, तो देखा आप मन
जो लघुत्तम समापवर्तक एक निकलित संगवारी हो कतका आगे है 40 है ना। तो एला आप मन हाँ लिखो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 40, ठीक है, बड़े हवा काकर से 10 से और 8 से, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। ये वाला जो कंडीशन हवा जो परिस्थिति है स्थिति है ओला वह संतुष्ट कर दीजिए। संगवारी हो ये अध्याय में हमन हाँ 14वां नंबर के चीज सीखथन कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं मतलब बहुत अगम संख्याएं हैं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, ठीक है। समझे संगवारी हो, देखो एक ही का मतलब एक, ओनली एक, दो नहीं है ना, एक नहीं है मेरा, दो नहीं, मतलब एक के अलावा और कोई नहीं, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो मतलब उनका गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ नहीं रहे, ठीक है। वही मन सह अभाज्य संख्याएं कहलाते, ठीक है। उनकर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आप मन ले लो 3 ले लो, ठीक है। तो 3 के गुणनखंड का बनते, एक ही और 3 आही, ठीक है। 5 ला आप मन ले तो का ही, एक आही और 5 आही, काबर देखो 1 तिया 3 और 3 एकम 3, एक सिवाय और कोई संख्या से भाग नहीं जाए। 7 ला आप मन ले सकत हो 1 और 7, ठीक है। और काला ले सकत हो आप मन 11 ला भी ले सकत हो 1 और 11, ठीक है। तो ए मन ऐसे संख्या हरे जो केवल एक और अपन आप से विभाजित होते, ठीक है, सिर्फ एक और अपन आप से, एकरे से ती मन सह अभाज्य संख्या कहते। अभाज्य संख्या तो हरे ही एमन काबर 1 और 3 से कोई संख्या एमन विभाजित नहीं करे, साथ ही एमन अब सह अभाज्य हरे काबर 1 के अलावा कोई भी संख्या से इमन विभाजित नहीं किए जा सके। तो ठीक है संगवारियों, यही चीज ला बोलत रही से। तो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें आप मन के समझ में आई सोही तो मोर वीडियो ला लाइक करो, मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो। संगवारियों चैनल ला सब्सक्राइब करहूँ तो आप मन ला ये कर से फायदा होही कि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो आप मन के नोटिफिकेशन के जरिए आप मन के मोबाइल में चल दी। ठीक है संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।